जय श्री कृष्ण। जिनका दिल साफ होता है, दुनिया गलत साबित उन्हें को ही करने में ग जाती है। पत्नी पसंद से मिल सकती है मगर माँ आप पुण्य से मिलते हैं। माँ बाप की आंखों में दो बार ही आंसू आते हैं, एक तो लड़की घर छोड़ दे और दूसरा लड़का मुड़े, तब उनकी परवाह मत करो। जिनका विश्वास वक्त के साथ बादल जाए पर वह सदा उनकी करो, जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बादल जाए। रिश्ता चाहे जो भी हो मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए, श्री कृष्णा कहते हैं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझना है। कड़वा है पर सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखार कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ कभी गलत नहीं हो सकता। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बटन को दिल से लगाना छोड़ दे, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ाने का नाम है, रुकने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखार रहे हो, कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी जरूर पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझना के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगह पर भी खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। जीवन में आगे बढ़ाना है तो बाहरी हो जो, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिरने वाली होती है। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को वादा नहीं पहुंचना और दूसरों को वादा पहचाने वाला व्यक्ति कभी भी आय नहीं बाढ़ सकता। ईश्वर के प्रेम में जो रंग का आनंद है वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। दरिया बनकर किसी को डूबने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्णा जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थम लेते हैं। उनकी बटन की तरफ जरा अभी ध्यान मत दीजिए, जो आपकी पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे दो कम आगे क्यों। लाभ लालच चुगली कम, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बुझा लगे लगता है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जब को ही काट लेते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्णा को चुनाव, यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है। संभल कर राखी हुई चीज और ध्यान से सनी गई बात कभी भी कम शक्ति है। जो लोग आपके जज्बातों की कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा खाने में कोई बुराई नहीं। जीवन में त्याग कुछ भी पन आसन नहीं, एक सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़ने पड़ती है। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना या ईमानदारी यह संस्कारों पर निर्भर करता है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आई है तो किसी को रिश्ते। जिंदगी को कभी तो खुला छोड़ दो, क्योंकि बहुत संभल के राखी चीज वक्त पर नहीं मिलती। 2 अक्षर का होता है लॉक, 2.5 अक्षर का होता है वक्त, 3 अक्षर का होता है नसीब और 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। पर ये चारों के चारों अक्सर मेहनत के सामने छोटे पड़ जाते हैं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिसने अपने माँ को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता।
मन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बार नहीं होता। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते का हर बार गलतियां का नहीं होता। बस तुम खुद से मत हरण, बाकी सब श्री कृष्णा देख लेंगे। संभल कर राखी हुई चीज और ध्यान से सनी गई बात कभी भी कम में शक्ति है। जो लोग आपके जज्बातों की कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा खाने में कोई बुराई नहीं। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पन आसन नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़ने पड़ती है। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आए है तो किसी को रिश्ते। उससे व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जिसके पास सहन शक्ति, जो आपको किसी और के हाथ से जरूर मिलेगा। खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि माँ तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक, संगीत मर्यादा की आय है, तो शास्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। कोई भी इंसान है ऐसे ही अपने आप नहीं बदलते। जिंदगी में कुछ हद से ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। अरे कुछ नहीं मिला तो कम से कम तजुर्बा ही तो मिलेगा। फालतू बैठे रहने से अच्छा है आप दुख के रास्ते पर ही चल पड़े। कभी पीठ पीछे आपकी बात चली तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हें की होती है जिन कोई बात कहती है। तुम कौन हो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या गुण है इससे बहुत फर्क पड़ता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते को देते हैं। कई बार जिंदगी में हम किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि जब वो हमें छोड़कर जाता है तो यकीन नहीं हो पता मोहब्बत कितनी भी सच्ची कर लो, लोगों को सच्ची मोहब्बत नहीं अच्छी शक्ल वाले लोग पसंद आते हैं। मिलो हर लम्हा बीत जान से पहले, क्योंकि लौटकर यादें आई हैं। वक्त नहीं कुछ यादें जीने नहीं देती और कुछ जिम्मेदारियां करने नहीं देती। कभी कभी कुछ अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दूर से गुजरा पड़ता है। जी मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को भी ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको पहले। जिंदगी में अहमियत इसको दो जो तुम्हारी कीमत समझना हो। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उन्हें की तरह अनदेखा करना सीख जाएंगे। ये सच है कि सस्ती चीज और घटिया लोग शुरू में हमेशा अच्छे लगता है। इंसान का बस माँ होना चाहिए, रहा तो अंधेरे में भी दिखे जाती है। दूसरों की दुख के बड़े में जानकर कभी खुश ना हो, क्योंकि आप नहीं जानते आपके साथ आने वाले समय में क्या होगा। वह जाते हैं। कुछ रिश्ते कसूर हर बार गलतियां का नहीं होता। क्रोध में भी सत्य का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब गुस्सा उतारे तो खुद की नजरों में शर्मिंदा ना होना पड़े अगर आप सही हो। तो गुस्सा होने की आपको कोई जरूर नहीं, पर आप गलत हो तो आपको गुस्सा कोई हक भी नहीं। दुख तो तब होता है जब हमें यह एहसास होता है कि जिन्हें हम अपना सब कुछ समझते थे उसकी नजर में हमारा कोई महत्व नहीं था। जिंदगी के सफर में अक्सर ऐसे ही होता है। मुश्किल फैसला ही सबसे बेहतर होता है। विश्वास और भरोसे की बात तो सब करते हैं, पर जिसका टूटा है इसको पता होता है कि विश्वास किस कहते हैं। अगर आप उसे इंसान को ढूंढ रही हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तो एक बार आईने में देख लो, बहुत मुश्किल नहीं है। जिंदगी की सच्चाई समझना। जी तराजू में दूसरे को तोलते हो तभी उसे पर खुद बैठकर देखना। जलो वहां जहां जरूर हो। उजालों में चिरागों के मेन नहीं होते। किसी को हर देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जितना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं,
पर जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। पतझड़ में सिर्फ पेड़ गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, कुछ करने का इसे कोना नहीं है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। तूफान भी जरूरी है आना जिंदगी में, तब जाकर पता चला है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागत है और कौन हाथ पढ़कर। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आए उससे इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किस मिलन है यह ऊपर वाला तय करता है। मां और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तोड़ लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने ना देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मां पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो किसी ना किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। कभी किसी पर आंख बांध कर भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रखे। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कल। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलना है उसकी वाणी तीव्र और कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा को साफ करता है, बंधन खुला जान पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों में बंधी रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्ण।